हेलो बच्चों, नमस्कार। जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है कक्षा हाई स्कूल प्रश्नावली 2.2 का, तो उसमें जो पहला सवाल है कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां पर जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको सॉल्व करने की सबसे आसान विधि जो है, हम 8 का मल्टीप्लाई एक्स के गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के 8 होगा। तो अब हमें जो है यहां करना क्या है, यहां पर जो है हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। 8 का जो है दो को हमें जो है क्या करना है, 8 को 2 भागों में बांटना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर जो है यहां पर 8 आए और जो है घटाने पर जो है फिर वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहां पर जो है हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो है 8 को अगर हम गुणा कर दें तो 8 में 8 का जो है अगर यहाँ ऐसी संख्या जैसे 4 का अगर 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हमें जो है यहाँ पर पहला गुणांक एक्स स्क्वायर तो 4x प्लस 2x माइनस 8। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हो गया। अगर हम घटाएंगे तो फिर माइनस 2x आ गया और गुणा करेंगे 4 दूनी 8x आ गया। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, हम कॉमन लेंगे यहाँ पर कितना, यहाँ पर 0 लिख देंगे। यहाँ पर जो है x जो है यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस अब 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे x माइनस 4। तो 2 1 के 2 2x हो गया, यहाँ पर 2 चौका 8 तो 8 आ गया। तो इस तरीके से इसका जो होगा यहाँ पर जो है अगर हम लिखें x प्लस 2 और यहाँ पर x माइनस 4। तो अगर अब इससे हम जो है x के शून्यकों का मान निकालेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस 2। यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर होगा 4। तो x इक्वल टू 4 आ गया। तो अब जो है हमें इसके संबंधों की जांच करना है, इनके मतलब जो है शून्यकों के योगफल और जो है इनका जो है क्या निकालना है। यहाँ पर दिया है कि गुणांकों के बीच की संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ एक अल्फा हो गया और यहाँ पर ये हो गया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस 2 है, यहाँ पर प्लस 4 है। तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया, यहाँ जो है 4 अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए। तो b बराबर कितना है, b बराबर 2 है और a बराबर 1 है। अगर हम यहाँ पर यहाँ से मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, b का माइनस 2 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो मिलाकर के 2 आएगा। तो इसका जो है संबंध की जो है यहाँ जांच हो गई। अब इसका जांच करेंगे यहाँ पर जो है गुणांक का, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपान ए। तो यहाँ पर जो है c का मान कितना है, 8 है और जो है इसका मान कितना है 1। तो इस तरीके से हम अगर अल्फा इंटू बीटा करें तो यहाँ 2 इंटू 4 तो 4 दूनी 8 माइनस 8 आ गया। तो अब यहाँ से अगर हम निकालें तो इसको सॉल्व करें तो c का मान कितना है माइनस 8 और a का मान कितना है 1। तो आ गया। सत्यता की जांच, इनके संबंधों की सत्ता की जांच इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो और जो है इसमें हम और अगला सवाल अगर सॉल्व करें, यहाँ पर दिया है दूसरा सवाल दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लिखते हैं 4s स्क्वायर 2 में है माइनस 4s प्लस 1।
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब 4 को हमें ऐसे बनाना है कि जोड़ने पर जो है या जो है इसका मान 4 आना चाहिए और गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4s² माइनस, अब इसको अगर 2s माइनस 2s हम कर दें तो जोड़ेंगे 2 दूना 4 आएगा और गुणा भी करेंगे तो 4 आएगा। 2s माइनस 2s प्लस 1। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वल टू 0। तो यहां पर अब कितना आ जाएगा, यहां पर हम जो है 2 कॉमन ले लेंगे, 2 दूना 4 हो गया, 2s यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाए बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s प्लस -1 बचेगा, तो इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसका हो गया हल, -1 इंटू 2s माइनस 1। तो इसको यहाँ जो है सॉल्व हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका हम गुणांक निकाल लेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 2s बराबर माइनस प्लस 1 हो गया, यहाँ पर s बराबर 1/2। तो यहाँ से भी निकाल लेंगे, यही मान सेम संख्या सेम आ जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, s बराबर आ गया 1/2। यहाँ से सेम हमने लिख दिया, s बराबर 1/2। तो अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान ए है और ए बीटा का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है 1/2 आ गया, यहाँ पर भी कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितना बचा 1। तो यहां पर अगर हम इसकी जांच करें तो यहां पर कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो माइनस b बराबर कितना है -4 और अपान कितना है 4। तो 4 से 4 कट गया, यहाँ माइनस माइनस का गुणा हो गया, +1 आ गया। तो इस तरीके से हम इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पर जो है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है, यहाँ पर 1/2 गुणे 1/2 बराबर c का मान कितना है 1 है और इसका मान कितना है 4 है, ca का मान 4 है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 गुणे 1 करेंगे कितना 1 हो गया, 2 दूना 4। तो सेम आ गया। तो हमारी सत्यता की जांच भी जो है, सत्यता की जांच हमने यहाँ पर कर लिया, 1/2 इक्वल टू 1/4, 1/4 आ गया। तो c बराबर यहाँ c/1 बराबर भी 1/4 आ गया। तो इस तरीके से जो भी सवाल दिए हैं हम उसको आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिज्ञासा इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो हम चलते हैं, इसका अगला सवाल जो है सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। अब इसमें और सवाल हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहां पर छोड़ दे रहे हैं। तो यहां पर दिया है प्रश्न नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2 जो है, यहां पर जो क्वेश्चन दिया एक बार फिर से देख लीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहां पर दिया है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं प्रश्नावली 2.1 का सवाल 1/4 -1। तो यहां पर दिया शून्यकों का योग जो दिया है वो कितना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 1/4 दिया है। और यहां पर जो है शून्यकों का गुणनफल दिया है कितना -1।
मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, -1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें समीकरण प्राप्त करना है। समीकरण प्राप्त करने के लिए हमको द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। जो है यहाँ दिया है, कह रहा है बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात करना है तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हमें यही संख्या प्राप्त करनी, इसी रूप फॉर्म में समीकरण प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा जो है किसके बराबर होता है, -b/a के। तो यहाँ पर अगर हम मान रखें तो 1/4। तो यहाँ पर b बराबर कितना हो गया, माइनस जो है यहाँ पर -1 हो जाएगा, माइनस b बराबर माइनस, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो गया, 1 आ गया। इसी तरीके से a बराबर यहाँ पर 4 है, तो a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर माइनस इधर चला, मतलब माइनस दोनों तरफ गुणा कर दिए तो प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर b बराबर इतना, a बराबर 4 हो गया। तो अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a, तो -1। तो c/a यहाँ पर हम c इक्वल टू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -a हो गया। तो a बराबर 4 है, तो c बराबर -4। तो इस तरीके से यहाँ c का भी मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम जो समीकरण प्राप्त होगा, हमें सबका वैल्यू मिल गया, b बराबर -1, a इक्वल टू 4, c बराबर -4। तो इसको हम लिखेंगे ax² की जगह पर कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस b 1x लिखेंगे, 1x या सीधा x लिख देंगे, -4, तो इक्वल टू 0। इस तरीके से कोई भी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो उसका हम समीकरण आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिज्ञासा इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो हम जो है इसका अगला अगर सवाल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है अगला सवाल जो है अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर दिया है √2 1/3। यहाँ पर प्रश्न दिया है √2 1/3। तो इसका अगर हमें शून्य प्राप्त कर गुणांक ज्ञात करना है तो आप इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।